जय श्री राम। हिंदी फिल्म का एक गाना है, काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। यह गाना जीवन की वास्तविकता को बताता है और कहता है कि हमें सदैव ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे अच्छे दिन रहेंगे, कभी सामान्य तो कभी बुरे। इन्हीं अच्छे, सामान्य और बुरे दिनों के बारे में बताने के लिए हम आपके पास हर सप्ताह साप्ताहिक राशिफल लेकर आते हैं। इस सप्ताह मैं पंडित अनिल पांडे आपको 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक के सप्ताह के अच्छे, बुरे और सामान्य दिनों के बारे में बताऊंगा। इस सप्ताह सूर्य मेष राशि में, मंगल कर्क राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु वृष राशि में, शुक्र शनि और राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह उच्च का सूर्य आपके लग्न भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके क्रोध की मात्रा में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। कचहरी के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 14 और 15 अप्रैल किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ है। 16 और 17 तारीख को आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपको कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन आने का योग भी है। व्यापार उत्तम चलेगा। आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपके जीवन साथी को 16 और 17 तारीख को थोड़ी समस्या हो सकती है, उनका ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको प्रतिदिन सतर्क रह करके ही कार्य करना है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपका, आपके पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन आने की पूरी उम्मीद है। आपके धन के खर्च में भी वृद्धि की संभावना है। नीच का मंगल धन भाव में बैठकर नीच भंग राजयोग बना रहा है, जिसके कारण अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके पास इस सप्ताह अच्छा धन आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 अप्रैल कार्यों को करने के लिए उचित है। 20 तारीख के दोपहर के बाद से आपको कोई भी कार्य बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके पिताजी और जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। माताजी और आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या हो सकती है। इस सप्ताह भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। कार्यालय में आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन आने की उम्मीद है। इस सप्ताह आपके लिए 14, 15 और 20 की दोपहर तक का समय कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। 18, 19 और 20 की दोपहर तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। इस समय में कोई भी कार्य पूर्ण सावधानी पूर्वक करें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह आपका, आपके माताजी और पिताजी का तथा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पिताजी को थोड़ी सी पेट की समस्या हो सकती है। इस सप्ताह भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। दुर्घटनाओं से भी आप बच जाएंगे। कचहरी के कार्यों में प्रयास करने पर ही सफलता मिल पाएगी। कार्यालय में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपको सतर्क रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है।
कन्या राशि। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत उत्तम रहने वाला है। उनके विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। व्यापार उत्तम चलेगा। आपके माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके पास धन आने की उम्मीद है। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपके पास धन अच्छी मात्रा में आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 18, 19 और 20 अप्रैल कार्यों को करने के लिए लाभप्रद है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक है। 16 और 17 तारीख को आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध सुधर जाता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए उत्तम रहेगा। उनके प्रयासों को सफलता प्राप्त होगी। आपके दुश्मनों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने संतान से सहयोग नहीं मिल पाएगा। पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कार्यालय में आपको सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 14 और 15 तथा 20 तारीख परिणामदायक है। 16 और 17 तारीख को आपके पास धन आने की उम्मीद है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई उत्तम चलेगी। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के पेट में कोई समस्या हो सकती है। आप प्रयास करके अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। भाग्य से इस सप्ताह आपको कोई मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपको कोई भी काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। इस पूरे सप्ताह आपको सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। धनु राशि। इस सप्ताह आपके प्रयासों के कारण आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। जनता में आपका सम्मान बढ़ सकता है। आपके संतान को अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। संतान का आपको सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई उत्तम चलेगी। आपके सुख में वृद्धि होगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 18, 19 और 20 तारीख लाभप्रद है। 16 और 17 तारीख को आपको कचहरी के कार्यों में सही ढंग से प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्रोध के मात्रा में वृद्धि होगी। लंबी यात्रा का योग बन सकता है। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्यालय में आपको सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। संतान का आपको सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। इस सप्ताह आपके लिए 14 और 15 अप्रैल कार्यों को करने के लिए लाभदायक हैं। 18, 19 और 20 तारीख को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपका, आपके पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार आपका ठीक चलेगा। इस सप्ताह आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। कार्यालय में आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक हो सकती है। 16, 17 और 20 तारीख को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। विवाह के प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी।
आपके जीवन साथी को थोड़ा कष्ट हो सकता है। व्यापार में प्रगति होगी, धन लाभ होगा, आपके संतान को अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है, संतान का आपको सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य इस सप्ताह आपका साथ दे सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 18, 19 और 20 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 14 और 15 तारीख को कोई भी कार्य करने के पहले पूरी प्लानिंग कर लेना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द का दान दें तथा शनिवार को सायंकाल के बाद शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय माँ शारदा।